तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कूल बॉय कुलवीर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज एग्ज़ाम हुआ था CPLO का, तो उसकी आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल आंसर की। तो वही लेके आए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर की 120 के 120 क्वेश्चन की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप यहाँ से अपने नंबर जो है वो मैच कर सकते हैं। आपको याद हो कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया था, उसके हिसाब से आप यहाँ से अपने नंबर जो हैं वो काउंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको ऑफिशियल आंसर की नहीं मिली अभी तक, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। कूल बॉय कुलबीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से उसको ज्वाइन करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वही लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ में एक वैध फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की मैं आपको सारे आंसर बताने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल जो आंसर की इनकी साइट के ऊपर आई है उसी के सारे आंसर आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन आएगा आपका C.SYS। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में रैम जो होती है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, कि प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसकी जो प्राथमिक भूमिका है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन A, डाटा और प्रोग्राम के लिए अस्थायी भंडारण। उसके बाद है कंप्यूटर सुरक्षा में जो फायरवॉल होता है उसकी क्या भूमिका है। फायरवॉल का क्या काम है, इसका काम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करना और अनाधिकृत पहुंच को रोकना। उसके बाद जो बाइनरी नंबर है 10, इसका द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। तो इसका आपने मान निकालना था। कैसे निकालते हैं, जो बाइनरी नंबर होते हैं वो हमेशा डबल की फॉर्म में चलते हैं, जैसे 1 2 4 8। जैसे इन्होंने 10 का पूछा था ना, तो जिसका भी जोड़ 10 आ जाता है इनमें से, उसके नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0। तो ये देखिए 1 0 1 0 कौन से ऑप्शन में है, डी में है, तो ये आंसर इसका सही है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। एक उपयोगकर्ता गूगल क्रोम में ब्राउज करते समय बार बार पॉपअप विज्ञापन प्राप्त करने की रिपोर्ट करता है। आपको संदेह है कि ब्राउज़र अपहरणकर्ता सक्रिय हो सकता है। कौन सा विंडो टूल ब्राउज़र एक्सटेंशन और संभावित अवांछित प्रोग्रामों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विंडोज़ डिफेंडर सुरक्षा के अंदर। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन था, HDD की तुलना में SSD कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है। जो SSD होती है वो क्या होती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोई गतिशील भाग नहीं। ठीक है, उसके बाद एक हाफ बीट पूछा इन्होंने, आधे बाइट को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, निब्बल। उसके बाद जो GHZ है, ये शब्द जो है कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है। गीगा हर्ट्ज है ये, तो ये जो स्पीड है कंप्यूटर की वो इसमें मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंस्करण नहीं है। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हो जाएगा संग्रह करना। ठीक, गैदरिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसके मध्य से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके जुड़े हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, परस्पर जुड़े कंप्यूटर और उपकरणों का एक संग्रह जो संसाधनों को संचार और साझा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है OSI। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, जो OSI जो संदर्भ है मॉडल में कितनी परतें हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितनी है, 7। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का एक कार्य नहीं है। नेटवर्क लेयर का कौन सा नहीं हो जाएगा इनमें, एरर कंट्रोल। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क में एक ही चैनल को कई सिग्नलों द्वारा कैसे साझा किया जाता है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह के समापन बिंदु के लिए शब्द क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉकेट। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी हो जाएंगी ये प्रोटोकॉल, ये हो जाएंगे आपके HTTPS। से बनता है सिक्योर। ठीक है,
उसके बाद किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? तो ये होती है बस टोपोलॉजी के लिए, ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के लिए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट के लिए कौन सा हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, डी ऑप्शन। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो ये होता है आपका सिंप्लेक्स, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना प्रबंधन लक्ष्य नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? डी ऑप्शन, ग्राहकों की शिकायतों से बचना। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे परियोजना प्रबंधन में जोखिम नहीं माना जाता है? किसको नहीं मानते? परीक्षण को, ठीक है, टेस्टिंग को। उसके बाद है किसी परियोजना के जीवन काल के दौरान प्रत्येक प्रबंधक जिस प्रक्रिया का पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं क्या? परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र। उसके बाद है SWOT में SWOT का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गलत है? तो कौन सी गलत हो जाएगी इसमें? इंटर्नशिप प्रबंधन। उसके बाद सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन में गैंट चार्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा कार्य निर्भरता और समय सीमा दर्शाना। उसके बाद है पर्ट और CPM ये किससे रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं परियोजना प्रबंधन से, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद निम्नलिखित में से किस चरण में परियोजना अनुसूची विकसित की जाती है? तो ये की जाती है आपकी योजना बनाने में, प्लानिंग में, ठीक है। उसके बाद है SDLC, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्ट प्लानिंग? तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, उद्देश्य और क्षेत्र स्थापित करना। उसके बाद कंपाइलर निम्नलिखित त्रुटियों की पहचान कर सकता है। तो किसकी पहचान कर सकता है? ये कर सकता है वाक्य विनाश त्रुटियाँ, सिंटैक्स जो एरर होते हैं उनकी। उसके बाद है पावर आउटेज की स्थिति में आपके कंप्यूटर को सर्ज प्रोटेक्शन के अलावा बैटरी बैकअप पावर भी देता है। कौन देता है? ये आपका होता है UPS। उसके बाद है GUI की फुल फॉर्म पूछी थी, ये हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद है एक कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, अर्थात एक तो होती है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो दूसरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन। उसके बाद है सिस्टम में थ्रेशिंग तब होती है, थ्रेशिंग कब होती है? थ्रेशिंग होती है जब सिस्टम पर प्रक्रियाएं बार बार पेजों तक पहुंचती है, न कि मेमोरी तक, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठ दोष तब होता है जब, कब होता है? जब क्या हो? अनुरोधित पृष्ठ मेमोरी में नहीं हो। उसके बाद पृष्ठ तालिका की प्रत्येक प्रविष्टि में आवश्यक सामग्री कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, पेज फ्रेम नंबर। उसके बाद 38 का देखिए, इनमें आपने ये करना था, अरेंज करना था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, GB, TB और ZB। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है? तो डिवाइस ड्राइवर की इनमें से किसको आवश्यकता होती है? डिस्क को होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन चल रही प्रक्रिया को बाधित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? जो शेड्यूलर प्रोसेस है, बी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद मनुष्य की विचार प्रक्रिया का अनुकरण करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उनको बोलेंगे एक्सपर्ट सिस्टम, विशेषज्ञ, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक भाषा संस्करण प्रसंस्करण के दो उप क्षेत्रों के नाम हैं। कौन से नाम हैं? समझ और PD, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, ठीक है। द्विदिश फीडबैक लूप कंप्यूटर मॉडलिंग को निम्नलिखित के साथ जोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक विज्ञान। उसके बाद है कंप्यूटर विजन की वह तकनीक जो छवि टेम्पलेट्स पर निर्भर करती कहलाती है। क्या कहलाएगी ये? तो ये कहलाएगी आपकी ऑप्शन ए, मॉडल बेस्ड विजन, ठीक है।
या तो मॉडलिंग वह विधि है जिसका उपयोग करके हम मानव बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। तो किसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुकरण। ठीक है। उसके बाद है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, क्रमादेशित निर्देश पर आधारित कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन तकनीक है। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी डी ऑप्शन आपका फ्रेम बेस्ड CAI। ठीक है, फ्रेम आधारित जो CAI है वो हो जाएगी। स्वचालित रीजनिंग टूल ART, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका होता है बी ऑप्शन LISP मशीन में। उसके बाद तो ये देखिए 48 का वैगणितीय आधार जो मशीन लर्निंग मॉडल में डाटा के साथ साथ गणनाओं को प्रस्तुत करने की समस्या को हल करता है। तो क्या हो जाएगा 48 का? ये ऑप्शन हो जाएगा रैखिक बीजगणित, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है। उसके बाद किसी भाषा की प्रारंभिक इकाइयाँ जो शब्द से छोटी होती हैं क्या कहलाती हैं? उनको बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबिल्स। उसके बाद शब्द प्रशिक्षण और परीक्षण डाटा सेट संबंधित है किस चीज़ से? 50 का क्वेश्चन है ये, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंतिम सिस्टम विनिर्देश संगठन द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद। ठीक है। सिस्टम मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या हो जाएगा इसका 52 का? यह है बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा अच्छे सिस्टम डिजाइन की वांछनीय विशेषता की उचित व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मॉड्यूलर दृष्टिकोण। उसके बाद है सिस्टम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या हो जाएगा? यह है प्रोग्राम डेटाबेस और परीक्षण योजना डिजाइन करना। DFD स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? डाटा फ्लो डायग्राम। उसके बाद एक्स क्वेरी में सभी पहचानकर्ता को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं इसमें? ऑप्शन सी SQL जो है इसमें SQL का क्या मतलब होता है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद है इनमें से किस कथन में त्रुटियों की जांच कर सकते हैं? किस में कर सकते हैं? इंसर्ट में। उसके बाद है किसी तालिका में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए SQL सर्वर स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा इंसर्ट इनटू। ठीक है। इनमें से कौन अस्थायी डाटा का कुछ सेट रखेगा? ये रखेगा टेम्प्ड। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद है डाटा को क्वेरी करने और टुपल्स को सम्मिलित करने, बदलने और हटाने की क्षमता प्रदान करता है कौन? ये करता है ऑप्शन डी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML। उसके बाद कमज़ोर इकाई का वैकल्पिक नाम क्या है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चाइल्ड। उसके बाद है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्ड विद, पांचवा जो सामान्य रूप है वो संबंधित है किससे? ज्वाइंट डिपेंडेंसी से। उसके बाद है असफलता से उबरने पर क्या होएगा? भौतिक ब्लॉकों की प्रत्येक जोड़ी की जांच होगी। ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी किसका उपयोग करता है? ये करता है रेड। उसके बाद है मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में बनाया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन थे। उसके बाद है कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के। उसके बाद है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये अयोध्या में है, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 2024 और 28 के ओलंपिक किन शहरों में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके किए जाएंगे कहाँ पे? पेरिस में 2024 में और लॉस एंजल्स में 2028 में। उसके बाद है मानव शरीर में डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किसको कम करता है? प्लेटलेट्स को घटाता है ये।
उसके बाद है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उसके बाद कर्क रेखा निम्नलिखित भारतीय राज्यों के किस समूह से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है आपकी कहाँ से, देखिए राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम से। उसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, बी, एनफील्ड बंदूकों का परिचय। उसके बाद UIDAI की फुल फॉर्म पूछी है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जैसे मौन जो ध्वनि से संबंधित, वैसे अंधकार किससे है, प्रकाश से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो मैथ का क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर आएगा 4। 78 का जो है इसका राइट आंसर आएगा C। 79 का आएगा 120। और उसके बाद है 80 का, देखिए 80 का आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। और 81 का आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा B। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 82 का, देखिए 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, C, ठीक है। उसके बाद 83 का देखिए इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन साला। 84 का देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। उसके बाद 85 का देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन आएगा A वाला, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा UPI पर आधारित विकसित किया गया है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये है भीम। उसके बाद किसी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी IT के उपयोग को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, E-गवर्नेंस। उसके बाद ई-रकम जो है किससे संबंधित है, ई-रकम पोर्टल, ये हो जाएगा किसानों से। उसके बाद है NPTEL की फुल फॉर्म आपने बतानी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए ई-अधिगम योजना की शुरुआत की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन B, हरियाणा। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा नहीं होता है, कौन नहीं होता इनमें से, मैजिक टूल नहीं होता है। MS ऑफिस में काम करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो किसका नहीं करते, जॉयस्टिक का, गेम खेलने के लिए होता है जॉयस्टिक। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ये होता है दोहराए जाने वाले कार्यों की एक श्रृंखला को रिकॉर्ड और स्वचालित करना। उसके बाद है मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है क्या, ये हो जाएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड। किसी पृष्ठ पर बाहरी मुद्रण क्षेत्र का रिक्त स्थान क्या है, ये हो जाएगा मार्जिन। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा ओरिएंटेशन का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका लैंडस्केप। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, फॉर्मेटिंग जो होती है वो किस पे की जाती है, टेक्स्ट के ऊपर। रेज्यूम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, ये कहते हैं MS वर्ड का। उसके बाद MS वर्ड दस्तावेजों में सहायता विंडो खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, ये हो जाएगा F1। उसके बाद गटर मार्जिन क्या होता है, गटर मार्जिन जो होता है वो आपका जो बाइंडिंग करते हैं ना, वो वाला वो होता है। हमें एक ही पत्र अलग अलग लोगों को भेजने में कौन सक्षम बनाता है, ये बनाता है मेल मर्ज। उसके बाद है MS एक्सेल में कौन सा एक फंक्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये एवरेज नहीं है, इसको पूरा लिखा जाता है AVERAGE, ठीक है, MS एक्सेल में। उसके बाद पावर पॉइंट जो है वो किसके लिए यूज होता है,
ये होता है प्रस्तुति के लिए। MS एक्सेल जो होता है वो मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए। HTML जो है वो जो होते हैं किस में होते हैं आपके नोट केस सेंसिटिव में, ठीक है। HTML क्या है? तो HTML आपकी है एक वेब डिज़ाइन लैंग्वेज। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग क्या है आपकी? कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता को वैध दिखने वाले ईमेल भेजता है। उसके बाद VPN है। VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद है बैंडविड्थ, ये होता है आपका इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद DHTML स्टैंड फॉर, ये होता है आपका डायनेमिक HTML। उसके बाद है जो HTML दस्तावेज का रूट टैग कौन सा है? कौन सा है? HTML। उसके बाद है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल के लिए कहते हैं SMTP का। इनमें से कौन सा MP3 फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता? तो ये नहीं करता ओपेरा। इनमें से कौन सी इकाई XML में परिभाषित नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? कॉपी। HTML इज यूज्ड इन, किस में यूज होता है HTML? ये होता है आपका वेब अनुप्रयोग विकास में। टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग प्रभाव के साथ प्रदर्शित करने के लिए हम किस HTML टैग का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम C ऑप्शन का। उसके बाद है HTTP किससे रिलेटेड है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद है WWW की फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद है HTML फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज़ करते हैं? BR, ठीक है, BR। तो ये एग्ज़ाम हुआ था आज आपका। तो अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कितने आपके जो नंबर हैं वो बने हैं, ठीक है। इससे कट ऑफ का भी अंदाज़ा आएगा। तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।